तरफ कुरान पढ़ूंगा, दूसरी तरफ हिंदू धर्म की किताब पढ़ूंगा और प्यारे मुस्तफा की तारीख विलादत को आपके सामने रखूंगा तो आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। तैयार हैं आप? इधर वाले बड़े कमजोर हैं, जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग तैयार नहीं है? एक्सीडेंट हो गया आपका, जोश में होश खो गए। इधर वाले बताइए तो कितने लोग तैयार नहीं है? अच्छा, इधर से 2-3 लोग तैयार नहीं। जरा बीच वाले लोग बोलिए कितने लोग तैयार नहीं है? ये बीच वाले तैयार, एक बच्चा नहीं तैयार, लेकिन सारे लोग तैयार हैं। जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग तैयार हैं? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहे हैं हम नहीं जान रहे, लेकिन आप अच्छा सुन रहे, ये मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ जी। रात के 12 बजने को चले गए, आपका चेहरा मुस्कुरा रहा है, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े जलसे में हम देखते हैं 12 बजते बजते अच्छों का 12 बज जाता है। हमने खुतबा के बाद पढ़ा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तकरीर शुरू हो रही है, तवज्जो के साथ सुने। इसका सीधा साधा उर्दू में मतलब है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अल्लाह के, जरा जोर से बोलो और जोर से। देखिए कभी कभी मैं बोलो बोल देता हूँ, ये मेरी लैंग्वेज है, आप ये नहीं समझिएगा छोटा होकर बड़े लोगों को बोलो बोलता है। कभी कभी निकल जाते हैं, ये हमारे इलाके की लैंग्वेज है जो बड़े को, दिल्ली वगैरह में भी जाएंगे ना तो बड़े लोगों को भी तुम ताम लोग करते रहते हैं, तो ये तकलीफ नहीं मानिएगा, ठीक है? जरा जोर से बोलिए तो सुभान अल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के। ये आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमारे उलमा बोल रहे हैं, हमारी किताब बोल रही है, हमारा कुरान बोलता है, लेकिन आज हमारे हिंदू भाई की किताब बोलेगी मोहम्मद अल्लाह के। जरा जोर से। चलिए, बगल में उत्तर प्रदेश एक देश है, एक क्या है वो, स्टेट है, स्टेट है ना, वहां के एक पंडित है जिनका नाम है पंडित दुर्गा प्रसाद। वो रहने वाले इलाहाबाद के हैं। उन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है मोहम्मद हिंदू की किताबों में। वो गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, मार्केट में मिलती है, खरीदिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है? उस किताब में लिखा है अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम कृतवानम अंध आत्मा प्रवेशो संबलग्राम मुख्यस्य है ब्रह्मणास्य है महात्मन है नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा। मतलब सुनिए, ईमान मचलेगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप बहुत अच्छे आदमी हैं। सुनिए क्या उनकी किताब में लिखा है, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी। आइए इसी जगह से शुरू कर देता हूं। कहते ए लोगो, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताएं। वाह, सुभान अल्लाह। कामयाब कौन है? जो मुखिया है? कामयाब कौन है? जो जिला पार्षद है? कामयाब कौन है? जो मुख्यमंत्री है? नहीं, कामयाब वो है जो सच्चा मोमिन है। कामयाब वो है जो सच्चा, और मोमिन वो होता है जो मोमिन की शान है। वो सुना देता हूं, फिर तकरीर शुरू करता हूं। मोमिन की शान क्या होती है? सुनेंगे, सुनेंगे। ये मोमिन की शान हो, ईमानी पहचान हो, इश्क़ नबी हो, दिल में होठों पे कुरान हो। यह है मोमिन की शान। कहते कामयाबी चाहते हो, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी। कोई दूसरा रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है। कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, सोशल रिफॉर्मर यानी हमारे आका का उनकी जीवनी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम, मोहम्मद की किरदार को अपने ज्ञान में शामिल करो, कामयाब हो जाओगे। हिंदू धर्म की किताब बोली
बोली कि मोहम्मद की जीवनी को अपना लो, उनके ज्ञान को अपने आत्मा में सम्मान दो। मैंने उलमाए किराम की बारगाह में हाथ जोड़ा, मैंने कहा हुजूर वाला, उनकी किताब कहती है कि उनकी जिंदगी को अपना लो, उनकी जीवनी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो। क्या ये आप क्या कहते हैं? इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, संस्कृत की बात तुम जानते हो तुम करो, मैं तो इतना जानता हूँ, मेरा कुरान आकाशीय पुस्तक, आसमानी ग्रंथ कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। प्यारे मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने जिंदगी है। अब एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ की पुकार को सुनिए और प्यारे मुस्तफा की सीरत तैयबा का पता लगा लीजिए। जरा जोर से बोल दीजिए मोहम्मद अल्लाह के। अब आ रहा हूं उस संस्कृत पर। मोहम्मद अल्लाह के एक संस्कृत का प्रोफेसर, बिहारी ना है, बिहार में एक जिला है गोपालगंज में रहने वाले हजरत मौलाना जौहर मियाँ शफी आबादी, उन्होंने एक शेर लिखा, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम। नबी की शान में लिखा, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुख हरम सुख करम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मह्य मंगलम। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जनम, ए दीन बंधु दयानि दे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशर बिलवलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, है हलीमा सुधी मंगलम। कहिए सुभान अल्लाह। अब आइए प्यारे मुस्तफा की बारगाह में चलता हूँ। ये कौन सी धरती है? भारत, इंडिया है ना? कौन है ये? इंडिया का है। अच्छा, इंडिया ऐसे महान है। तुम कहाँ के हो? बाहर के? बाबू बैठो बैठो। आप कहाँ बैठे हैं? भारत में। कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? भैया अब आइए सुनिए, कहाँ बैठे हैं? बोलो ना। और आपके भारत में एक नारा लगता है, मेरा भारत महान है। लगता है मेरा भारत? बोलिए ना, लगाते हैं तो जोर से बोलिए ताकि बगल देश वाले का दिमाग खराब हो जाए। मेरा भारत नारा लगता है ना। जब भारत में मैं आया और जगह जगह नारा लगते सुना, आज से नहीं लमसम 15-20 सालों से भारत आया, तो लेखता मैं सोचने लगा भारत क्यों महान है भाई, भारत क्यों महान है। मेरी फिक्र पहुंची, इब्राहिम रजा कहाँ घूम रहे हो? आओ बताता हूं भारत क्यों महान है। भारत इसलिए महान है सर कि पूरी दुनिया का सबसे पहला इंसान कहाँ है? जोर से। पूरी दुनिया का पहला मुसलमान, पूरी दुनिया का इंसान। अल्लाह चाहता तो हजरत आदम को मक्का में लाता, अल्लाह चाहता तो अरब में लाता, अल्लाह चाहता तो पाकिस्तान में लाता, तुर्किस्तान में कहां कहां लाता। लेकिन ए भारत, तेरी मिट्टी को सलाम करता हूँ, ए भारत तेरी मिट्टी को सलाम करता हूँ कि दुनिया का पहला इंसान अगर आया है तो भारत में आया है। साहब मिजाज आपका खारा हो जाएगा। भारत क्यों महान है? सिर्फ आदम के आने से नहीं, आदम आए थे ना, कहाँ? सामाईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं श्रीलंका में। अच्छा, कब आए थे बताइए? दिन में कि रात में? रात में। कब आए थे? रात में हजरत आदम को उतारा। इस गांव का क्या नाम है? विक्रमगंज का सारा लोग चला जाए। और आपका क्या नाम है भाई साहब? फिरोज खान एंकर को अकेले छोड़ दिया जाए दिन में, और सब लोग चला जाए विक्रमगंज से। इनकी तबीयत लगेगी? दिन ही में अगल बगल में लोग रहे, सिर्फ गांव में न रहे। सर पूरी दुनिया में कोई नहीं था, पूरी दुनिया में कोई नहीं।
और रात के वक्त में हजरत आदम को उतारा गया तो आपका कदम श्रीलंका के उस सनरदीप पहाड़ के पत्थर पे पड़ा। कहाँ पड़ा? भारत महान है, दिमाग में रखना। जो लोग तुम्हें सर्टिफिकेट देना चाहते उसे दे देना। सुन लो, जब पत्थर पे पैर रखा तो पत्थर पिघल गया। क्या हुआ? क्या हुआ? जोर से बोलो। पत्थर पिघला और आदम अलैहिस्सलाम आए ना तो आपकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था। जोर से पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था। ऐसा आदम की पेशान। मेरी तकरीर में कोई उठक बैठक न करे, जिनको जाना है चला जाए। सुनिए, रात के वक्त में आदम आए और पेशानी में नूरे मोहम्मदी है। अब मुझे कहने दो, आमना के गोद में मक्का की धरती पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बाद में आए हैं, भारत में पहले चमके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहां बाबा आदम आ जाए, कायनात का दूल्हा आ जाए, वो धरती महान नहीं तो और क्या होगा? सुनो सुनो भाई, और सुनो। पैर रखा तो पत्थर पिघल गया। मैं मनुस्मृति की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? मनुस्मृति भी कह सकते, मृति भी कह सकते, दोनों कह सकते। उसकी बात कर। पत्थर पिघल गया, किसकी वजह से पिघला? आदम अलैहिस्सलाम। आप कहेंगे मेरा ईमान है नूरे मुस्तफा की वजह से पत्थर पिघल गया। अब इस बात को यहीं रहने दीजिए। हिंदू धर्म का एक देवता, रिकॉर्डिंग करो। मेरी तकरीर यूट्यूब पे बहुत सारी हैं। आप यूट्यूब पे मेरा नाम मत लिखना। हिंदू धर्म की किताब क्या कहती है। बड़े बड़े पंडित का क्लिप खुलेगा, सबसे पहले मेरा क्लिप खुल के आएगा। हिंदू धर्म की किताब क्या कहती है, मैंने तफसील बातें की है, 1.5 घंटे की गुफ्तगू। सुनिए, उसी किताब से बात कर रहा हूं। उनके धर्म में एक देवता है जिसका नाम है महादेव। हम सब है महादेव। उनके यहाँ है देव, हमारे यहाँ है देवा, और उसी के हम सब लेवा। न उनके देने का जवाब है, न गुलामों को लेने का जवाब है ना? तो महादेव, एक देवी है जिनका नाम है पार्वती। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, उनकी किताब से बोल रहा हूं जी। और हमारे हिंदू भाई भी सुनेंगे तो आज आश्वास करेंगे। कल आपसे पूछेंगे किस विद्वान को बुलाया था तुम। हाँ सुनिए, ये दोनों देवी देवता पहाड़ पे गए। सर कहाँ गए? उसी पहाड़ पे, सनरदीप पे, है ना। अब पहले वो भारत ही में था, छठ के अभी चला गया श्रीलंका में, है ना। तो जब गए ना, गौर से सुनना, गौर से। हाँ, जब देखा इन दोनों ने के पत्थर पिघला हुआ। आदम अलैहिस्सलाम के पांव बड़े थे, पत्थर पिघला। उस पार्वती ने पूछा कि पत्थर कैसे पिघल गया? तो उस देवता ने अपनी किताब पढ़ के कहा था, ये मनु आदम का पांव है। किसका पांव है? किसका है? उनकी किताब में। तो उसने कहा कि आदम के आदमी से कहीं पत्थर पिघलता? गौर से सुनो, गौर से। का आदमी से कहीं पत्थर पिघलता? तो उसने कहा यहाँ तो पिघला है, मक्का में बोलेगा। यहाँ तो पिघला है और मक्का में पत्थर बोलेगा। कह दो ना सुभान अल्लाह। अच्छा, बोला कि नहीं बोला? हम तफसील में नहीं जाना चाहते। अबू जहल के हाथों में बोला कि नहीं बोला? तो उसने कह दिया था, अरे तुम पिघलने की बात करते हो, आने वाले जमाने में, फ्यूचर टेंस में, कल की अवतार अंतिम महर्षि संभल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागण में जब वो विराजमान होगा, मक्का की धरती पे चलेगा तो पैर बोलेगा, पत्थर बोलेगा। अच्छा, बोला कि नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला? आज जब उसने कहा कि वो अब यहाँ देख रहा है कि पत्थर पिघल रहा है, ये बोल रहे हैं कि पत्थर बोलेगा, तो पूछेगा कि नहीं कौन है जिसके वजह से। गाड़ी ऊपर ही लगा दीजिए, हजरत को यहाँ लेकर गए, गाड़ी ऊपर ही रहने दीजिए। कौन आ रहे?
अच्छा आने दीजिए। अच्छी बात, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। और डॉक्टर साहब के नाम पे अगर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा सुभान अल्लाह, सुभान। डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं, शहजादे खतीब देवा आले रसूल पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत सैयद फिरदौसुर रहमान वारसी साहब किबला की तशरीफ़ आवरी हो रही है। देखिए आप लोग अभी मुसाफा मत कीजिए, जलसा मत खराब कीजिए, हजरत को सीधे आने दीजिए और जब तशरीफ़ ले आएंगे बाद में आप एक बाद दिगर मुसाफा करते जाएंगे, है ना। वहाँ भीड़ मत लगाइए, बिल्कुल आने दीजिए। नारा लगाइए, नारे तकबीर। जिनको लगाने आता है जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत, पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा रहने दीजिए, रहने दीजिए, मुसाफा बाद में कीजिएगा। आने दीजिए हजरत को। कुछ लोग खाली मुसाफा ही करते हैं, मुसाफा करो, चुमिए हाथ को। बैठ गए आप लोग, खड़े हैं। औलादे रसूल की आमद हो गई, सुभान अल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह। उसी रसूल की बात करता हूँ जिसकी औलाद आए हैं। अभी कुछ देर पहले सरकारे देवा का जिक्र हुआ, दो सुभान अल्लाह। घबरा रहे हैं आप लोग? घबरा रहे हो आप? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग घबरा रहे हैं? जोश में होश खो रहे हैं। आइए आइए आइए, कुर्सी लाइए, कुर्सी लाइए, यही ला के रखना दीजिए कुर्सी, यहाँ रहे। सुभान अल्लाह। आइए आइए, अरे इसको लाओ ना, पीछे कैसे बैठेंगे? आगे बोलो, पीछे बैठाओगे अगला। ये प्रोग्राम अरे आले रसूल का चेहरा देखो, जंक्शन की जानिब से कसम खुदा की इनका चेहरा देखना सवाब है, इनका हाथ चूमना सवाब है। ये और ये आइयो बैठने हाँ बस बस बस, अभी बोल, अभी शुरू कर रहा हूँ, लेकिन कुछ शुरू करने देंगे लोग तब ना। बैठिए ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं। शोरगुल में तकरीर कैसे होगी? खामोश रहना होगा। और लोग तो करते हैं और दिन। जल्दी शुरू कर दूं, शुरू कर दूं, शुरू कर दूं? हाथ उठा के बताइए। जब मैं आपको देखता हूं ना तो मेरा 56 इंच का कलेजा हो जाता है। देखिए ये आना जाना लग गया। सुनिए, देखिए ज्यादा इधर उधर की जगह बैठ जाऊंगा मैं। हाँ सुनिए, मदरसा किधर है आपका? ये सामने ना। सुभान अल्लाह। आले रसूल की आमद हो गई है, चेहरे की ज़ियारत कीजिए, सवाब में इजाफा हासिल कीजिए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। पत्थर पिघल गया। अभी तक खड़ा है, देख रहे? बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाएं। इत्मीनान, बहुत काम बाकी है ना। सुनिए, मैं कह रहा था कि पत्थर पिघल गया। उस देवी ने पूछा पत्थर पिघला कैसे? ये किसका पाँव है? का मनु आदम का पाँव है? कहे आदमी के पाँव से कहीं पत्थर पिघलता है? तो उसने कहा ये तो पिघला है, वहां बोलेगा। अच्छा, मैं जब ऐसी कहा कि बोलेगा तो उसने कहा वो कौन होगा जिसके हाथ से बोलेगा? पूछेगा कि नहीं? तो कहा संबल गरम मुखयश है, ब्रह्मानाश है, महात्मा है, नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा। कहा
अच्छा, अब मैं तर्जमा करता हूँ, आप समझिएगा। कहा कि वो बच्चा, उस बच्चा का नाम क्या होगा? का साल मिल द्वीप के संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागन में कल की अवतार जन्म लेने वाला है। ये उनकी किताब कहती है। सर, आप अपनी किताब पढ़ते हैं, सुनते हैं, उलमा हमारे बयान करते हैं, सुनते रहिए, लेकिन जब वहां से बातें लाता हूँ तो मेरा एक कलेजा 56 इंच का नहीं 72 इंच का हो जाता है। और हर मोमिन का होना चाहिए, इसलिए कि दुनिया के किसी धर्म की किताब लाइए, तज़किरा मेरे मुस्तफ़ा का जरूर मिल जाता है। सुनिए, तो उसने कहा संबल ग्राम की पवित्र धरती पर सालमिल द्वीप में, सालमिल द्वीप ये संस्कृत है, कहा बतिया है ना, सालमिल द्वीप ये संस्कृत है, इसकी अरबी होती है जजीरतुल अरब। जजीरतुल अरब कहा जजीरे अरब में, संभल ग्राम में, जजीरे अरब में एक धरती है जिसका नाम है संभल ग्राम। उनकी किताब में लिखा संभल ग्राम, संभल का माना शांति वाला। ये सब बोलने थोड़ा देगा। अच्छा एक बात बताता हूँ, विक्रमगंज जब तक आदमी किसी चीज की अहमियत नहीं समझता है ना तो उसकी इज्जत नहीं करता। एक गांव में, एक देहात में एक आदमी सेंट बेच रहा था। सेंट जानते हैं? अतर अतर अतर, तो अतर बेचा, अत्तार, अतर बेचने वाले को अत्तार कहते हैं। तो आवाज लगाता था अतर खरीदो, अतर खरीदो, अतर खरीदो। तो एक आदमी कहा हमको दो, तो उसके हाथ में लगाया तो चाट लिया। क्या अत्तार भाग गया। कहीं समझ नहीं रहा है कि है क्या। जब विक्रमगंज से आगे गया तो दूसरे गांव बेचना था, आवाज लगाया अतर खरीदो, अतर खरीदो। कहने बोला हमको दो, तो बोला कहाँ घर है? तो कहा यही विक्रमगंज नगर पालिका में घर है। कहा नहीं बेचेंगे यहाँ। कहा क्यों? कहा उस वार्ड में दिए हैं तो एक आदमी चाट लिया। तो बड़ा मुस्कुराया, कहा वो चाटा का है? अतार का क्या करना चाहिए? कहा वो भात में ना मिला के खाना चाहिए। तो जब अहमियत नहीं दीजिएगा किसी चीज की तो आपको समझ में बात नहीं आएगी। इसलिए अहमियत दीजिए और जरा जोर से एक बार कह दीजिए नबी के नाम पर सुभान अल्लाह। सुनिए, कहा क्या कि वो बच्चा सालमिल द्वीप के संबल ग्राम की धरती पर, संबल का माना होता है शांति वाला और ग्राम माने होता है गांव। ग्राम का माना गांव। संबल ग्राम शांति वाला गांव, शांति वाला गांव में कहाँ आएगा? का जजीरे अरब के शांति वाला गांव में आएगा। अब आप कहेंगे मौलाना ये शांति वाला गांव कौन है? अच्छा मैं आपसे पूछूं नबी कहाँ पैदा हुए? और जोर से बोलिए ना। क्या बात है विक्रमगंज वालों, आपको तो पता है, पढ़े लिखे हैं आप। इसी बिहार में समस्तीपुर में तकरीर कर रहा था, बोला नबी कहाँ पैदा हुए? एक लड़का कहा बोलू, हम लोग बोलो, तो कहा अजमेर शरीफ में। लेकिन आप तो माशाअल्लाह आप तो अच्छे हैं, जानते हैं मक्का में। सर मक्का में आप कह रहे हैं, उसने कहा संभल ग्राम में। अब आइए मैं दोनों का डिफिनेशन करता हूँ, मक्का क्या है, संभल ग्राम क्या है। हर आम खास के अंदर बात समझ में आ जाएगी। सुनिए, का संभल ग्राम में आप कहते हैं मक्का में। मैंने उन उलमा की बारगाह में हाथ जोड़ा, कहा सरकार ये बोल रहे हैं मक्का, हम बोल रहे हैं संभल ग्राम, ये बोल रहे हैं मक्का। आप ही कुछ कीजिए ताकि दोनों हो जाए पक्का। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, जिसको तू शांति वाला गांव कहता है, जिनको ये मक्का कहते हैं, मेरा कुरान उसी को बलदिल अमीन कहता है, बलदिल अमीन कहता है। मैंने कहा कहाँ लिखा है? बोले 30वें पारे में लिखा है, वह तीने व जैतूने व तूरी सीनी नवादल बलदिल अमीन, रिलैक्स ऑफ द सिटी। सुभान अल्लाह, अमन वाला शहर। अब एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए और दूसरी तरफ कुरान मजीद रखिए और मक्का की अजमत का पता लगा लीजिए। जरा जोर से बोलिए। साबित हो गया ना मुस्तफा कहां पैदा हुए? सुनिए गौर से, कहां पैदा हुए? कहां? मक्का में।
अब आइए दूसरी बात सुनिए। नबी कहाँ पैदा हुए? बोला ना भाई, छोटा छोटा बच्चा पढ़ता रहता है, भोरवे समैया रहे दिनवा सोमवार हो, मक्का नगर माइले मदनी सरकार हो। छोटा छोटा बच्चा पढ़ता है। अब आइए दूसरी बात, कसम खुदा की ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी तो क्या अच्छी लगेगी? मुस्तफ़ा की बात अपनी किताबों में, दूसरे की किताबों में मिल रही है। अगर ये बातें आपको अच्छी ना लगे तो फिर क्या अच्छा लगेगा आपको? सुनिए, कहा उस बच्चा का नाम, कहा मोहम्मद, औतारम मोहम्मदम। तवज्जो से सुनिए, एक बात मैं बता देता हूं, पहले साफ कर देता हूं, जिक्र रसूल में बात करना 40 साल की नेकी घटती है। मैं उलमाए किराम, मुहद्दिस किराम के बीच में बोल रहा हूं। 7 जगह ऐसी है दुनिया में जहां पर दुनिया की बात करने से 40 साल की नेकी घट जाती है। कितने साल की? मैं वो 7 जगह गिनाता हूं। अगर उसमें ये जगह है तो अब आप बातें बंद करना बंद कीजिए। नबी का जिक्र हो रहा है, फरिश्ते आए हैं, फरिश्ते मुस्कुरा रहे हैं, मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है। 7 जगह ऐसी है जहां पर दुनिया की बात करने से 40 साल की नेकी घटती है। बताऊं वो 7 जगह? बता दूं? मस्जिद में। कहा? जोर से बोलिए। मस्जिद में जब कोई कुरान की तलावत कर रहा हो तब कितने हुए? कितने हुए? जनाजा को यानी मुर्दा को नहलाते वक्त, कफन पहनाने वक्त, कब्रिस्तान ले जाते वक्त, कितनी बातें हो गई? 5 हो गई। कब्र में डालते वक्त, और जहां पर मुस्तफ़ा का, अल्लाह का जिक्र हो रहा हो उस वक्त। 7 जगह ऐसी है जहां पर दुनिया की बात करने से 40 साल की नेकी घटती है। अपनी औकात को समझो, आप अपने आप को समझो। पानी के कतरे से आप पैदा किए गए हो और बज़्म रसूल सजाई गई है, फरिश्तों का झुरमुट मौजूद है, और आप दुनिया की बातें मत करो। तबीयत ना लगे तो चले जाओ, लेकिन मुस्तफ़ा की महफिल में इस तरह बैठो, ज़ानुए अदब बैठो कि मुस्तफ़ा आए हुए हैं, फरिश्ते आए हुए हैं, इस तरह बैठो। कसम खुदा की सुनिए। दूसरी बात, जल्दी जल्दी, मेरे पास टाइम कम है, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, टाइम कम है। सुनिए, एक बात तो मैंने क्लियर कर दिया कि मुस्तफ़ा कहाँ पैदा हुए, कहा उसका नाम क्या है, कहा तारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। क्या नाम है? मैसेंजर तो इंग्लिश में, हाँ मैं तो उर्दू में बोल रहा था ना, हिंदी बोल रहा था। संदेश लाने वाला मोहम्मद, उसको उर्दू में खबर लाने वाला कहते हैं, और हिंदी में, वो अंग्रेजी में उसको अवतार को मैसेंजर कहते हैं। अब सुनिए सुनिए, कहा कि उसका नाम है संदेश लाने वाला मोहम्मद। प्यारे मुस्तफ़ा का नाम क्या है? मोहम्मद। संदेश लाया कि नहीं लाया? है बोलो ना। अल्लाह एक है, किसने बताया? अल्लाह को देखें आप? अल्लाह को देखें? नहीं, लेकिन मानते हैं। मैं विक्रमगंज वालों से पूछा कि अल्लाह को बगैर देखे कैसे मानते? इनका जवाब हुआ, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे बेदेखे खुदा मान लिया। साहब, संस्कृत पढ़ के सुना रहा हूं। आज ये मदरसा बना, 2 साल पहले इसकी बुनियाद हुई। कसम खुदा की, आप कारी हाफिजो कारी सरफराज साहब क्या है, क्या कर रहे हैं मैं नहीं जानता, सद्दाम साहब क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन इतना बड़ा मदरसा और मस्जिद वजूद में आ गया, बन गया, आप काबिल मुबारकबाद है। ये अपने घर से नहीं लगाए, आप अपने घर से लगाए? नहीं, हाफिज सरफराज अपने घर से नहीं लगाए, आप काबिले मुबारकबाद है। आप सभी को माला पहनाया जाए तो कम है जी, इसलिए कि आपने इस मदरसे को बनाया है, आपने चंदा दिया है, आपने ज़कात दिया है, खैरात दिया है, सदक़ात दिया है। आज तो मुझे मालूम हुआ जब मैं आया कि मैं इनको बोला हाफिज सद्दाम साहब को कि मदरसे वाले कहीं इतने बड़े बड़े जलसे करते हैं, पूछिए। मैं बोला कि इतना बड़ा जलसा मत कीजिए, मैं बोला अकेले में। बोला हजरत मदरसे का पैसा नहीं है। बोले कैसे हो गया? बोले किसी ने स्टेज बना दिया, किसी ने माइक दे दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने मौलाना का नजराना दे दिया, तो हमको जलसा करने में क्या दिक्कत है? तो हम बोले सब साल कीजिए, और साल बुलाइए।
कहना चाहता हूँ जलसा होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जलसा से पैगाम अच्छा जाना चाहिए। जी, जलसे से पैगाम जाए। आज ये 3 लाख 4 लाख रुपए खर्च हुए, हमें दर्द हो रहा अंदर से, हमें तकलीफ हो रही है। क्या 4 लाख रुपए जा रहे हैं, लेकिन हमारे कौम की हालत वही की वही रह जाती है। लेकिन ये मुसलमानों, 4 लाख रुपया जाए नहीं, 40 लाख चला जाए और हमारे मुसलमान मस्जिद में पहुंच जाए तो हमें तकलीफ नहीं होगी, हमें खुशी हो जंक्शन की जानिब से समाप्त कर रहे जलसा हैं। चलेगा, मालूम है 3 बजे काम कर रहा हूँ, घबराइए नहीं जी। 3 बजे तक जलसा चलेगा, हमें मालूम है, हमें मालूम है, आपको भी मालूम है कि नहीं। लेकिन जलसा खत्म, रात भर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान तकबीर। और जहां फजर का टाइम होगा सब तकिया लगाकर फिर कल विक्रमगंज में बात होगी, अरे जलसा, एक मौलाना आया हिला दिया, एक शायर आया हिला दिया। आप हिले कि नहीं हिले? हंसते हैं आप। कसम खुदा की हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जलसा बरेलवियों के सुन्नियों के होते हैं और मस्जिदें खाली सब तुम्हारी पड़ी हुई है। जी, मैं कहता हूं जलसा करो, जलसा का बजट कमजोर करके कराओ, 1-2 आलिम को बुला के जलसा कराओ, पैसा बचाओ, गरीब की बेटी की शादी कराओ। जी, मदरसा बनाओ। मदरसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बोलिए ना, बनना चाहिए। 2 तल्ला, 3 तल्ला, 8 तल्ला, 50 तल्ला, तो उसमें कुछ काम भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे नकीब साहब कुछ बोल ही रहे थे कि बात दूसरी हो गई। इन्होंने बड़ी अच्छी बात शुरू की थी कि मदरसे को बांझ मत बनाइए। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात शुरू की थी, लेकिन वक्त की नजाकत इनको खड़ा नहीं होने दिया। जी, ये तफसीली बात कर सकते थे। हम संस्कृत पढ़ते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं संस्कृत कहाँ से आया। मैं कहता हूं अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, संस्कृत भी पढ़ाओ, मैथ भी पढ़ाओ, साइंस भी पढ़ाओ, बायोलॉजी भी पढ़ाओ, साइकोलॉजी भी पढ़ाओ, ज्योग्राफी। जी, इस वक्त में जरूरत है। हमारे मदरसे वालों ने क्या क्या है सुनिए। अब मदरसे वाले हजरात बैठे, हमारी बात से तकलीफ मत मानिएगा, सुनिए, हम भी मदरसे के प्रोडक्ट हैं। मदरसे वालों ने क्या क्या 15 साल हमारे बच्चों का लिया। कितने साल? 9 साल 10 साल में तो उसका दाखिला ही होता है कि नहीं? और 9-10 साल के बाद 6, 7, 8 साल वहीं रह जाते है ना। कहीं कहीं 15 साल कुंद जहन का बच्चा है तो 15 साल गुजार दिया। 15 साल में उपकर के क्या आता है हमको बताइए ईमानदारी से। मदरसे वाले तकलीफ नहीं मानना, अपने मदरसे को रूज देना। जी, क्या कितना लायक बन के आते हैं? 6000 के लायक। 15 साल टाइम दिया तो क्या 1000 तनख्वाह देते हैं आप लोग? मौलाना की तनख्वाह कितनी है? 6-10 हजार 6000। अच्छा ईमानदारी से बताइए 10,000 में कुछ होगा? एक बच्चा आपके गांव का मोटरसाइकिल ठीक करने वाले के यहाँ रख दीजिए, वो 3 साल में मिस्त्री बना देगा उसको। कितने साल में? और जब वो निकलेगा तो 500 रुपया कम से कम कमाएगा कि नहीं कमाएगा? कितना हजार हुआ? तो वो 3 साल में 15,000, हम 15 साल में 5,000, 10,000। और जब 10,000 में पेट नहीं भरा, भरेगा पेट? बोलो ना, पेट नहीं भरा तो क्या काम हुआ? ज़कात खत्म, खैरात खत्म, सदका खत्म, सब खत्म के इसका हिसाब नहीं होगा। ऐसा अपने बच्चों को 10,000 के लायक मत बनाओ। अपने बच्चे को मदरसे में डालो, हाफिजे कुरान बनाओ, और जब हिफ्ज करके निकल जाए तो उसे मैट्रिक इंटर करा के या तो इंजीनियर बनाओ या तो डॉक्टर। आप कहेंगे कैसे होगा? तो आइए केरला चलते हैं, ज्यादा दूर चाहिए ना, केरला चाहिए। एक घर ऐसा नहीं है जिस घर में आलिम नहीं है, एक घर ऐसा नहीं है जिस घर में मौलवी नहीं है, हाफिज नहीं है।
लेकिन वही हाफिज डॉक्टर है, हाफिज मास्टर है, हाफिज इंजीनियर है, बैंक का मैनेजर है, ब्लॉक का सीईओ है, बीईओ है। अगर इंडिया में नहीं है तो सऊदी अरब कतर में या तो कोई मैनेजर है, या तो कोई कैशियर है, या तो कोई मुदीर है, या तो कोई कंपनी का। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन होता क्या है, गांव घर के मकतब में साहब, एक बात बताता हूं आपको, ताज्जुब होगा लेकिन तजर्बा सुनिए हमारा। गांव घर के इमाम साहब लोग हैं कि नहीं है? गांव घर के मकतब का जायजा लीजिए सबसे पहले, फिर मदरसा पे आते हैं, फिर बहुत बड़ा काम होने वाला है, आप घबराना नहीं। होता क्या है, आपका बच्चा कोई प्राइवेट स्कूल जाता है कि नहीं? सुनिए सुनिए मेरी बात, बड़ी अच्छी बात कर रहा हूँ। ये हमारी माँ बहन यहाँ बैठी है जी, ये जलसा में काहे आती है हमको आता पता नहीं जी। ये रात भर जलसा सुनेगी, सुबह चुगली चालू। हाँ, रात भर जलसा सुनेगी, झूठ में एक नंबर का राजधानी सब। जी जी जी, मदरसा भेजना किसकी जिम्मेदारी है साहब? ईमानदार से बोलो, बोलिए ना, बोलते काहे नहीं आप? तो दिल्ली रहते, बम्बे रहते, कहाँ पता नहीं कहाँ रहते। मदरसा भेजना किसकी जिम्मेदारी है? इसका 2 बेटा है। कितना बेटा है? 2 बेटा। बड़ी अच्छी बात कर रहा हूँ, सोने के पानी से लिखने के लायक 2 बेटा। एक को भेज दिए स्कूल, एक को भेज दिए मदरसा। मदरसा किसको भेज दिया? जो थोड़ा पढ़ने में कमजोर होता है। स्कूल भेज दिए उसको जो वेरी स्मार्ट होता है। हाँ, मदरसा भेजा। अच्छा, गौर से सुनिएगा, जो जब ये रात में नमाज तो पढ़ती नहीं है फजर की, सुबह उठेगी, घर में झाड़ू देते देते पहुंचेगी तो नजर पड़ेगी उस पे जो मदरसा जाता है, उठेगा, बोरा किताब लपेटा, नेटा मार रहा है, स्कूल जा रहा है। वहां गया मौलाना साहब, जी सर, गौर से सुनो। लेकिन उसी का बेटा जो स्कूल जाता है, 7 बजे उसको नहलाती है, धुलाती है, कपड़ा पहनाती है, टिफिन में खाना लेकर, किताब का बस्ता लेकर रोड पे खड़ी हो जाती है। होती कि नहीं होती? किताब वाला बस वाला आता है, बस में बच्चे को बैठाती है, पीछे हट के बोलती है भाई भाई, अंदर से बेटा बोलता है हाय हाय। चला गया, हंसिए नहीं, मैं हंसाने नहीं आया हूं, हालात जमाना बता रहा हूं, गौर से सुनना जी। उसके बाद इसका बेटा जो स्कूल गया था, 1 साल में 8 किताब खत्म कर लिया। LKG से UKG, UKG से 1 से 2, 8-7 किताबें चलती है प्राइवेट स्कूल में, सारी किताबें खत्म कर लिया इसका बेटा जो मदरसा गया। अलिफ बा ता सा, अलिफ बा ता, 4 साल तक। इसमें कमी किसकी है? मैं अपनी माँ बहनों से कहता हूँ, बेटा को स्कूल भेजते हो, नहला के धुला के, मदरसा भेजो नहला के, कपड़ा पहना के। जरा जोर से बोलिए, जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ इस मदरसे की भी तालीम इसी तरह की होनी चाहिए। बच्चा हाफिज हो तो साथ साथ इंजीनियर भी हो जाए, डॉक्टर भी हो जाए। लेकिन कोई वसी करने में तो पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बोलिए ना भाई, आप लोग डाउन हो रहे हैं। अरे उसको जी सुनिए, अब सुनिए, मैं तो कटिंग कर रहा था लेकिन सुनिए। अब उसका बेटा जो स्कूल गया वो डॉक्टर हो गया। क्या हो गया? इंजीनियर, प्रोफेसर, नौकरी हो गई मुंबई में। है, गौर से सुनना मेरी माँ बहनों, सुनो गौर से। नौकरी हो गई मुंबई में, 1 साल 2 साल काम किया। उसके बाद मालिक बोला कि ऐसा करो बेटा इंजीनियर साहब, अपने फैमिली को यहीं ले आओ। बाल बच्चा बेटा बेटी को लिया, बूढ़े माँ बाप को विक्रमगंज में छोड़ दिया। और जब बेटा बेटी को निकला बूढ़ी माँ के सामने, माँ बाय बाय, माँ बोलती है हाय हाय। मैं कहना चाहता अगर डॉक्टर होता, आलिम होता, अगर डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, डॉक्टर होता, IAS ऑफिसर होता, तो सुनिए, एक तरफ नौकरी का भी ख्याल होता, दूसरी तरफ माँ बाप के बुढ़ापे का भी ख्याल होता। अपने आप में गवारा कर लेता। चलो अकेले
की जिंदगी गुजारनी है, हम मुंबई में खाना बना के अकेला खा सकते हैं, माँ बाप विक्रमगंज में अकेले रहे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों को हाफिज बनाइए। अगर वो डॉक्टर हो जाए आखिरत में, आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, कसम खुदा की वो डॉक्टर प्लेन से आएगा, मुंबई से, हवाई जहाज से आएगा, बड़ा बड़ा सूट बूट लगा के आएगा, लेकिन जनाजा पढ़ाने के लिए वही खड़ा होगा जो 300 रुपए का कुर्ता पहना हुआ होगा। और जब जनाजा पढ़ाएगा ना, तकबीर भी पढ़ेगा और कब्र की हालात से जब आगाह होगा, दिमाग में आएगा मेरे माँ बाप कब्र में जाने वाले हैं, तो तकबीर भी पढ़ेगा और रो रो करके रब की बारगाह में दुआएं मांगेगा। जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। सर ये मदरसा क्या नाम है? अताए ख्वाजा गरीब नवाज। सर एक बात मैं करना चाहता हूँ। हाफिज सरफराज साहब से जब मेरी बात हुई, मैंने जब ताज्जुब किया कि इतने दिनों में आपने मदरसे को तकमील तक कैसे पहुँचा दिया, कहा हजरत बहुत काम बाकी है। क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले? बहुत काम बाकी है। हमने कहा क्या क्या बाकी है? तो बोले 12 खिड़की बाकी। क्या बोले? खिड़की समझते हैं? बोले ना, हम लोग अपने यहाँ उसको जंगला बोलते हैं, खिड़की जानते हैं? ये बोले कि हमारे पास 12 खिड़कियां हैं जो नहीं लगी है, और एक खिड़की की कीमत 5000 रुपए है, पूरा सेटिंग। कितने हैं? कितने हैं? हम समझ गए। आपको तकलीफ होने लगी, मौलाना चिट्ठा निकाल दिया। कसम खुदा की, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 3 चीज ऐसी है जो मरने के बाद कब्र से कयामत तक, ये सब तो बताते ही रहते हैं आपको, इल्मे नाफे, सदक़े जारिया, नेक औलाद। तो औलाद आपकी नेक हुई कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन सदक़े जारिया तो कीजिए। 12 आदमी इसमें खड़े हो जाएं और एक एक दारुल अताए गरीब नवाज के लिए खिड़की देने के लिए तैयार हो जाए। मत चाहिए कहीं, आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है। याद करो रसूलुल्लाह के घर में उसी का पैसा लग सकता है जिसे रसूलुल्लाह पसंद करते हैं। एक 3 भाई साहब आइए, करीब आइए। क्या नाम है आपका? वहीं से नाम बोल दीजिए, नाम लिखिए। 3 लोग हो गए, एक एक खिड़कियां, एक एक खिड़की देने के लिए तैयार है। नाम लिखिए, नाम बताइए आप भैया। पीएम क्या नाम है? हमको डर लग गया, हम पीएम के सामने तकरीर कर रहे हैं और रसूलुल्लाह की अज़मत बयान कर रहे हैं। पीएम, पीएम का मतलब पीएम मोहम्मद, पीर मोहम्मद, शॉर्ट नेम पीएम। क्या बात है। अच्छा, दूसरा फिरोज खान, परवेज खान। अल्लाह आपको जन्नत अता फरमाए, आपकी औलादों को सेहत और सलामती अता फरमाए। एक और साहब बोले, आपके बगल में एक और साहब बोले, अब्दुल कलाम कुरैशी। कुरैशी भाई, ये लोग तो जज्बाती होते हैं, और हमको मालूम हुआ कि आपके यहाँ कुछ काम भी कराए वो सिमर सेवल, उन्हीं लोगों की कमेटी की जानिब से अल्लाह ताला ये पानी का एक एक कतरा बच्चा पीता रहेगा, अल्लाह इसका सवाब आपको देता रहेगा। मुसाफिर आएंगे पिएंगे, नमाज पढ़ने वाले आएंगे वजू करेंगे पानी पिएंगे, अल्लाह ताला इसका सवाब अता फरमाएगा। 3 लोग हुए हैं, चौथा कोई अल्लाह का बंदा है इधर से नेक खड़ा हो जाए। 5000 रुपए अभी नहीं मांग रहा दोस्त, अभी नहीं मांग रहा हूँ, अल्लाह जब तौफीक दे तो दे देना, है ना। एक आदमी इधर से कोई खड़ा हो जाए, इधर से। 2 आदमी हो गए। नाम बताइए, नाम बताइए। मकसूद खान साहब। क्या बात है खान साहब। और मकसूद कुरैशी, क्या बात है। मकसूद खान साहब, मकसूद कुरैशी साहब। हजरत हम लिखा रहे हैं, लिखिए। मकसूद खान और मकसूद कुरैशी, मकसूद वारसी,
क्या बात है हजरत, जब फरमा रहे वारसी तब आपका क्या कहना है? जब ये खुद कह रहे हैं वारसी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मकसूद साहब, डॉक्टर अकील साहब 2 खिड़की, सुभान अल्लाह। नंबर डालते जाइए, 12 खिड़की हो जाए तो रोक दीजिएगा जी। ये डॉक्टर अकील साहब, हा डॉक्टर अकील साहब, अकील साहब, अल्लाह तबारक व तआला आपके खानदान की मग़फ़िरत फरमाए। आपने जमीन दिया मदरसे के लिए, सुभान अल्लाह। कयामत तक चिराग जलेगा उस पर, 1 कट्ठा जमीन है। कितने आदमी हो गए? 7 आदमी। 5 आदमी खड़े हो जाओ पंजतने पाक के नाम पर। 1 आदमी खड़े हो जाए हजरत इमाम हुसैन के नाम, दूसरा हसन के नाम, तीसरा हजरत फातिमा के नाम। लिखो, तीनों का नाम लिखो। नाम बताइए। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब? मिराजुद्दीन साहब, मैं आपको जानता हूँ, लग रहा है मैं जानता हूँ आपको, आप भी मुझको जानते हैं, सुभान अल्लाह। मिराजुद्दीन साहब का नाम लिखिए। नूर मोहम्मद साहब, क्या नाम बाबू? वहां जो खड़ा, ये साहब हो गए। ये डॉक्टर साहब क्या नाम है? मोहम्मद रजा साहब। और एक भाई वहां देख खड़े हैं साहब, हाफिज साहब, वहां देख खड़े हैं, उनका नाम बताओ। बबलू, बहुत अच्छा नाम है। अयाज, कितने आम हो गए हजरत? ये बच्चा भी कुछ बोल रहा था। एक लड़का किधर? बॉक्स के पास एक आदमी हाथ उठाए, आप ही उठ जाइए, हाथ उठाने से नहीं होगा, उठ जाइए, आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए, आपको माला पहनाते हैं। आखिरी आदमी लग रहे हैं आप। कितने आदमी हो गए हो? अनवर खान, आदमी कितने हुए? नंबर डालिए ना, 1 2 करके। कितना हो गए? 11। आखिरी आदमी कौन है जो रसूलुल्लाह के नाम पे खड़ा हो? आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इमामुल कुरैशी, इमामुल कुरैशी लिखिए। 12 आदमी हो गए। कौन है? जाए मसीह खजानची। आइए खजानची सब आइए। आखिरी वक्त रसूलुल्लाह के नाम पे खड़े हो। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 12 खिड़की मुकम्मल हुई। कितने पैसे? 5000। क्या नाम है? इकबाल भाई, इकबाल भाई। अल्लाह सलामत रखे आपको। लीजिए हजरत, ये 5000 रुपये। अच्छा, सुभान अल्लाह। ये 12 आदमी हुए और गेट एक बाकी है। 13 हो गए। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने भागा, दरिया बहा दिए हैं दुर्वे। 13 आदमी हुए, 13। एक मालूम हुआ कि गेट भी बाकी। वो मेन दरवाजा है जिसको लगाने में 20,000 की लागत है, तो 13 में से 5,000 हम दरवाजे में ले जाते हैं और 15,000 की हमको जरूरत है। आई सुभान अल्लाह। कितना? 5,000। 5,000 लिखिए। अली इमाम कुरैशी, इनका भी 5,000 लिखिए। पूरा 15। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम करेंगे। ये कुरैशी साहब, वारसी साहब चल रहा है। सुभान अल्लाह, वारसी चढ़ गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तुम्हारे हाथ को चूमते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत है भाई। कितना दिल है यहाँ के मुसलमानों को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हो गए 15,000 और 5,000। दरवाजा मुकम्मल, खिड़की मुकम्मल। सुभान अल्लाह सुभान। एक ट्रक बालू की जरूरत है जिसकी कीमत है 22,000। है कोई अल्लाह वाला पलस्तर के लिए? एक ट्रक की कीमत है 22,000। अल्लाह, मेरे यहाँ 60,000 रुपए लगते सर। 60,000 लगते बालू के। एक ट्रक मतलब 100, मतलब 1,000 CFT है ना। 60,000 कीमत हमारे यहाँ। आपके यहाँ 22,000, 18,000 मिलेगा? कोई अल्लाह का बंदा है जो एक ट्रक दिला दे, अपना 16,000 में ले आए? हमको क्या दिक्कत है? है ना, बालू हो गया। क्या नाम आपका? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए गरीब नवाज। जनाब भाई ने एक ट्रक बालू का वादा कर लिया, लेकिन एक बात है भाई,
बालू भी हो गया, दरवाजा भी हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला, अताए गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। बैठिए बैठिए बैठिए, आइए देखिए शहनशाह तरन्नुम बादशाह तकल्लुम आ गए। सुभान अल्लाह। आइए मोहम्मद अली भाई, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जलसे का रंग यहाँ से चढ़ेगा, कह दो ना सुभान अल्लाह और जोर से। अच्छा, भात खाते हैं तो उसमें दाल मिलाते हैं कि नहीं? है बोलो ना भाई, कितने लोग मिला के खाते हैं बोलिए तो, हाथ उठा के, है ना? तो खाली बालू से प्लास्टर हो जाएगा, उसमें सीमेंट चाहिए। क्या चाहिए? बस 100 बोरी, 200 बोरी है, अंदर बाहर सब है। अल्लाह ताला यहाँ के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं रखा है। जैसा आपने कहा कि 2 साल में बन गया, तो 200 बोरी क्या है साहब? कुछ नहीं है। 200 बोरी सीमेंट की जरूरत है। एक बोरी सीमेंट की कीमत हमारे हिसाब से आपके इलाके में 300 या 400 होगी। 300, 350, तो 5 बोरी की कीमत हो जाती है 5 15, 18,500 रुपये। कितना हो जाएगी? 18,500। 25 बोरा किधर है? वाट पार सब कुछ बढ़ा लीजिए, 30 कर दीजिए, 30 कर दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 30 बोरी हो गए, 170 बोरी बाकी है। ए पीछे वाले मुसलमानों, अपनी गैरत को ललकारो और आप भी इस मदरसे में हिस्सा लो। कसम खुदा की, ये किसी और का घर नहीं बन रहा है, रसूलुल्लाह का घर बन रहा है। और यहाँ रहेंगे रसूलुल्लाह के मेहमान। आइए ना इधर, हम आपसे मुसाफा भी कर लें। बताइए हम कहाँ, तुम कहाँ, फिर कयामत में मिलेंगे हम। अच्छा, इसमें मस्जिद मदरसा दोनों है। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब जो 1 कट्ठा जमीन दिए वो मस्जिद है, बाकी मदरसा है, लेकिन ये प्लास्टर मस्जिद और मदरसा दोनों के लिए है। क्या बात है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर का संगम है। क्या बोल रहे थे? आओ ना इधर। अरे आइए ना, मुसाफा कर लीजिए ना। पता नहीं अब नहीं आ पाएंगे तो कयामत ही में ना मुलाकात होगी। तो आप बोलिएगा यही मौलाना चंदा कर रहा था हमारे जलसा में आकर के। आइए आइए आइए। क्या नाम है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुलाम नबी हसन अंसारी भाई 10 बोरी सीमेंट देंगे। एक आदमी, कोई मोटा आदमी खड़े हुए, मतलब आज सेहत से मोटा नहीं। या अल्लाह, उठा दे उस पावरफुल आदमी को जिसको तू जानता है, मैं नहीं जानता। कौन है देने वाला तेरे नाम पर, उसे उठा दे। और मेरा रब उठाएगा, मेरा रब उठाएगा उस बंदे को। जो आदमी आएगा दीजिए ना। या अल्लाह, या अल्लाह, काहे घबरा रहे हैं इतने? नकीब साहब आप मत घबराइए। या अल्लाह, उठा दे अपने बंदे को। एक आदमी सोच रहा है उठे कि क्या करे। उठ जाइए हिम्मत करके, आप उठ जाओ। अपने लिए नहीं, यहाँ मोहतमिम साहब का घर नहीं बन रहा है। कसम खुदा की, इस घर में रसूलुल्लाह के मेहमान पड़ेंगे। इस घर में रसूलुल्लाह के मेहमान का दस्तरखान लगेगा। आप ही के दस्तरखान पे ये बच्चे खाते हैं और आप ही के पैसे से पढ़ते हैं। कोई अल्लाह का बंदा उठ जाओ। आज आया दोस्त, आए आए 10 ही पे बस। नाम बताइए। आइए आइए ना, आइए ना। रोहित। अच्छा, 5 बोरी। क्या नाम आपका? हसन कुरैशी वारसी साहब। आइए 5 बोरी। जाने वालों, कहाँ जा रहे हो? फरिश्ते तुम्हारा नाम रजिस्टर से काट देंगे। क्यों जा रहे हो? नहीं है तो मत जाओ। आइए शमीम कुरैशी साहब 10 बोरी अब्बू के नाम पर। अब्बू का क्या नाम है? शमीम कुरैशी साहब के नाम पर 10 बोरी है। और कोई आदमी? कितने हो गए हजरत? 100 हुए कि नहीं?
या अल्लाह एक 50 बोरी वाला को उठा दे। जा रहे हैं पार्षद साहब? कौन है साहब? डॉक्टर साहब जा रहे हैं? डॉक्टर साहब जा रहे हैं कि आ रहे हैं? ओ आ रहे हैं। अच्छा इमरजेंसी कैसे जाइए, उसको बचाइए नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। वो भी बचेगा और आपका भी काम होगा। सुनिए 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 हजरात, क्यों ढीले पड़ गए आप? क्यों ढीले पड़ गए? उठ जाइए, जितना जितना हो सकता है आके लिखवा दीजिए। 5 बोरी हो तो 5 बोरी, 50 बोरी हो तो 50 बोरी। हजरत 5 बोरी की कोई रकम नहीं है साहब, 5 × 1500 रुपए, 30 बोरी। एक बंदे खुदा ने 30 बोरी सीमेंट देने का वादा किया। जिसने अपना नाम छुपा के बताया बंदे खुदा, ये अल्लाह उसके तमाम छुपे और खुले गुनाहों को मिटा। कह दीजिए आमीन। 30 बोरी सीमेंट एक खुदा का बंदा दे रहा है। और कौन है? आजाद आजाद फारूकी साहब 5000 बोरी सीमेंट। 100 बोरी हो गए होंगे। आ रहा है एक बंदा, पता नहीं क्या बोलेगा, डर भी लग रहा। क्या हुआ? 5 बोरी क्या नाम है? उसमें थोड़ा बढ़ सकता है, हिम्मत करिए। 6 बोरी। हाजी शफीक खान साहब 20 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब ने जमीन भी दिया, 20 बोरी सीमेंट भी दे रहे। हो गया। कुछ बाकी है मुसलमानों, हिम्मत करो, हिम्मत करो, हिम्मत करो मेरे भाई। एक भाई ने हिम्मत किया, आइए इधर आइए, इधर आइए। आप इतने खूबसूरत आदमी लेके न करो, इधर आइए, आइए आइए आइए। खूबसूरत कितने हैं, अल्लाह अकबर। माला नहीं लाए हमारे लिए आप। आइए आइए, मुसाफा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 10 बोरी सीमेंट और एक खिड़की। मकसूद भाई 10 बोरी सीमेंट और एक खिड़की भी दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक चचा जी आ रहे हैं, इधर इधर आइए, इधर। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, इधर आइए ना। प्यारे नबी का जिक्र हो रहा था और 12वीं बार सरकार है, 12 बोरी कर दीजिए। 12 बोरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहिए ना सुभान अल्लाह। आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं है, अकेले छोड़ दिए। नारा लगाए, नारा लगाए, नारा लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कैसी बुखालत है, लोगों के दिल पर लगाते हैं नारे, मगर धीरे धीरे। वसी साहब, अलहाज मरहूम वसी साहब के नाम पर कितना? अल्लाह ताला मरहूम की कब्र को खूब खूब रहमतों बरकतों से मुज़य्यनो मुजल्ला फरमा। आप भी कुछ बोल रहे थे क्या? कुछ नहीं बोल रहे थे? हाँ ऐसे कर रहे थे, हम कुछ बोल रहे थे। 141 बोरे हो गए मुसलमानों। रात के सन्नाटे में ये पैकर भाई, शादाब भाई वहां लिख रहे हैं और अल्लाह का फरिश्ता अपनी रजिस्टर में नोट कर रहा है। जी सुन लो, ये यहाँ इस रजिस्टर में नोट हो रहा है, वहाँ रब की रजिस्टर में नोट हो रहा है। फरिश्ते मुस्कुरा रहे हैं आपका चेहरा देखने के बाद, फरिश्ते मुस्कुरा रहे हैं। ये अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर के लिए, रसूलुल्लाह के घर के लिए जब सीमेंट का नाम लेता है, फरिश्ता मुस्कुरा देता है। 9 बोला। कौन है फारूकी साहब? 9 की गिनती क्यों, 10 की गिनती पूरी कीजिए। अल्लाह की बारगाह में 1 खर्च करता है, उसे 10 मिलता है। कितना होगा? 10। फारूकी साहब 10। ये साहब आ गए। क्या बोले? हजरत के मुरीदीन लोग भी आ रहे हैं क्या इसमें? जो हजरत के मुरीदीन लोग मरियम मरहूमा के नाम से 5 बोरी। कौन है वो मरहूमा? हा देखो बेटा, वफादार बेटा का चेहरा देखो। नौजवानों क्या मुंह ताक रहा है? खाली रिचार्ज मारता है। यार रिचार्ज करो, वो रिचार्ज की वैलिडिटी 1 महीना, इस रिचार्ज की वैलिडिटी कयामत तक जी, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। वो रिचार्ज मारता, अपना भी मारता है, बहुत मार लगेगी, समझ लो। यहाँ उसको कटाओ,
हाँ, हजरत के मुरीदीन में से कोई बचा हुआ है तो आ जाए। बस बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम सीमेंट बचा है, टाइम भी कम है मेरे पास। एक साहब आ रहे हैं, एक साहब और आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम? 20 बोरी सीमेंट। तौहीद खान साहब, वाह, सुभान अल्लाह। अली हुसैन साहब, अली हुसैन मरहूम के नाम पे 5 बोरी सीमेंट। अच्छा, हो गया, लगभग हो चुका है। अब कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा आइए ना, जितना दीजिए उतना, कहते हैं शरबत में जितना गुड़ मिला ही उतना ही मीठा होगा। आप जितना अच्छा देंगे इंशाअल्लाह मोहतमीम साहब उतना बड़ा काम करके देंगे। वालेकुम अस्सलाम, बहुत देर से आया। कितना बचा है? मतलब नहीं कुछ अभी जो बचा होगा। वाह वाह वाह, तकबीर, नारे रिसालत। अभी रुकिए। अंसारी भाई साहब, अंसारी साहब, वो अंसारी बोल रहे हैं। हम वारसी कैसे जबरदस्ती का, हमको मालूम रहता ना। वारसी साहब रुकिए, वारसी साहब रुकिए। फिर तरीकत की मुझे कितने बोरी बचे? 30 बोरी बची थी, 30 बोरी। और आपने कहा जितना बची सब, अगर 50 बोरी बची रहती तब 50, तो 5000 रुपये दीजिए हमको मिस्त्री के लिए। बादल सीमेंट, सुभान अल्लाह बोलिए ना हो, सुभान अल्लाह। 30 बोरी सीमेंट और 5000 रुपए इस मैदान से, इस मोहल्ले से